लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। 16 करोड़ मतदाता 1202 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। आज जिन 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीट, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 और जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल है। हम आपको चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स देते रहेंगे। मथुरा में मतदाताओं में उत्साह। मथुरा में मतदान शुरू सुबह से ही अपने मत के प्रयोग के लिए लगी मतदाताओं की लंबी लाइन नजर आने लगी। यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ है। स्थानीय पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री के जवान तैनात है। बीजेपी से 2 बार की संसद फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सहित 15 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद होगा। बगपात ने बड़ौद में सुबह ही मतदाताओं की लगने लगी कतार। बगपात के खड़ोस स्थित मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगने लगी। बगपात में बसपा रालोद प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार संगवान, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा व बसपा प्रत्याशी प्रवीण बांसला के बीच मुकाबला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है। महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला का श्रुतिधन उसकी पूर्ण संपत्ति है, उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है। यह कभी भी उसके पति के साथ संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकती। संकट के समय में पति इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे इसे या इसके मूल्य को वापस पत्नी को लौटाना पति का दायित्व है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पति को अपनी पत्नी के सभी आभूषण छीनने के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। महिला अब 50 वर्ष की है। जीवन यापन की लागत में वृद्धि और समता एवं न्याय के हित के ध्यान में रखते हुए महिला को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलने वाली है। दूसरे चरण में 89 सीट पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी के निधन के बाद अब तीसरे चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे फेज में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। साल 2019 में इन 88 सीटों में बीजेपी 52 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 18 सीटें मिली। इसके अलावा शिवसेना और जेडीयू को 4-4 और 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। दूसरे पेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में है। इनमें 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार है। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है। दूसरे पेज में केरल के वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर मैदान में है। शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर से है। मथुरा से हेमा मालिनी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश और बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्य चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में आम चुनाव 2024 में दूसरे और अंतिम चरण में 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण में जलेर सीट पर बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता के बेटे का मुकाबला बीजेपी की जमीनी नेता से है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने जलोर से टिकट दिया है, जहाँ बसपा का 2 दशकों से कब्जा है। उनका मुकाबला बसपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी से, जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा पंचायत स्तर से शुरू की थी। वैभव गहलोत ने 2019 का लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा था, लेकिन बसपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से 2.5 लाख से अधिक वोटों से हार गए थे। दोनों पक्षों की ओर से इस हाई प्रोफाइल मुकाबले के लिए जोरदार प्रचार किया है, जहां बीजेपी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां भी आयोजित की गई है। वहीं कांग्रेस ने घर घर जाकर अभियान चलाया। साथ ही 14 अप्रैल को एक मेगा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रियंका गांधी वड्रा भी शामिल हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी सूडान, बुर्किना फासो, सोमालिया और माली में हजारों लोग भूख से तड़प रहे हैं। रिपोर्ट में भावी
परिदृश्य का अनुमान है कि गाजा में 11 लाख व दक्षिण सूडान में 79,000 लोग जुलाई तक 5वें चरण में पहुंच सकते हैं। वर्ष 2023 में 59 देशों के करीब 88.2 करोड़ लोग भूख से तड़पने को मजबूर हुए और युद्धग्रस्त गाजा में सबसे ज्यादा लोगों ने अकाल की गंभीर स्थिति का सामना किया। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में इनकी जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सामग्री की भारी कमी से जूझना पड़ा। इसके चलते गाजा पट्टी और सूडान में खाद्य सुरक्षा के बिगड़ते हालात है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने मुख्य आदेशस्त्री मैक्सिमो टरेरो ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भूख का एक पैमाना तय किया है, जिसमें 5 देशों ने 7,05,000 लोग 5वें चरण में हैं, जिसे उच्च स्तर पर माना जाता है। भूख पीड़ितों की संख्या सर्वाधिक संयुक्त राष्ट्र में खाद्य कृषि संगठन के मुख्य आदेशस्त्री मैक्सिमो टरेरो ने कहा, 2016 में वैश्विक रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत के मुकाबले भूख से तड़पने वालों की यह संख्या अब तक सर्वाधिक है।